AP92 न्यूज़। जैसा कि आप अहबाब के इल्म में है, गुज़श्ता वीडियो में भी हम आपको दिखा चुके कि नवाब साहब का इंतकाल हुआ। कल हम यहाँ मौजूद थे, हाजी शेख साहब से, करीम मेहरानी साहब और दीगर अहबाब से भी हमने तासुरात दिए। आज तदफीन हुई, माजगढ़ कब्रिस्तान में तदफीन की गई नवाब ऑफ जूनागढ़ हज़ मोहतरम जहांगीर खानवी साहब। और आपके तदफीन के बाद भी यहाँ अहबाब जमा हुए और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मोहतरम जनाब इकबाल चांद साहब, आप फर्द जूनागढ़ हैं। साथ ही मौजूद हैं अब्दुल अजीज अल साहब, आप जूनागढ़ स्टेट मुस्लिम फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी हैं। और मेरे साथ ही मौजूद हैं याया खान जी कनौली साहब, आप चीफ एडिटर हैं जूनागढ़ न्यूज़ के। और साथ ही मेरे साथ मुस्तफ़ा काजी साहब मौजूद हैं, आप जॉइंट सेक्रेटरी हैं जूनागढ़ स्टेट मुस्लिम फेडरेशन के। और साथ ही मौजूद हैं यूसुफ शेख साहब, और आप नायब सदर हैं जूनागढ़ स्टेट मुस्लिम फेडरेशन के। और आप मोहतरम आप जॉइंट सेक्रेटरी हैं जमाल नासिर साहब। तो ये नशिस्त हो रही थी, हम नवाब साहब की यादें ताज़ा कर रहे थे। हम भी कई बार जूनागढ़ हाउस में आए हैं, जहाँ मुख्तलिफ़ तासुरात देखे। नवाब साहब के साथ हमारी कई मुलाकातें रही, उनकी शफ़क़तें रही। जब भी हम आते थे तो नवाब साहब बड़ी शफ़क़त से हमें मिलते थे। और ख़ासकर मेरी मुलाकातें उनसे इस हवाले से रहती थी कि हम यहाँ कव्वाली का प्रोग्राम बहुत बड़ा कराया था। सैयद सरवर चिश्ती साहब अजमेर शरीफ से तशरीफ़ लाए थे, बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम हुआ था। तो मैंने लास्ट टाइम भी जिक्र किया था कि नवाब साहब वो कव्वाली बड़ी यादगार हुई थी, तो फिर कभी रखवाएँ। तो उन्होंने कहा था कि बेटा इंशाल्लाह इस बार रजब में बड़ी शान और शौकत से रखवाएँगे। तो मैं मोहतरम उनके मुर्तज़ा खान जी साहब, उनसे गुजारिश करूँगा कि आप अपने वालिद साहब की याद को ताज़ा करने के लिए पूरे अंदाज में कव्वाली का प्रोग्राम रखवाएँ, दीगर भी ऐसी यादें ताज़ा करें, रखवाएँ। तो मैं थोड़े बस चाहूँगा कि मुख्तसर तासुरात इस वीडियो के ज़रिए हमारे अहबाब तक पहुँचे, जो नाज़रीन यूट्यूब फेसबुक के ज़रिए या दूर दराज बैठे हैं, उनको कुछ ना कुछ नवाब साहब अपने नाम पहुँचे। मेरे इस तरफ याया खान जी कनौली साहब हैं, कुछ अल्फाज़ आप कहेंगे। जी हज़रत, आप फरमाएँगे नवाब साहब के बारे में। नवाब साहब की वफ़ात का सुनकर कल बड़ा दुख हुआ। आज हम उनके जनाजे में आए हुए थे, 4 बजे थे दफन की। आज को अपने जूनागढ़ का प्रस्थान देखिए, नवाब साहब को सुनकर बहुत दुख हुआ। आज भी हम जान मौजूद हैं और इंशाअल्लाह नवाब साहब के नवाबजादा मुर्तज़ा अली खान जी के साथ कदम बदम चलते रहें। जमाल नासिर साहब, आप भी कुछ फरमा दें नवाब साहब के बारे में, कोई यादें ताज़ा कर दें। मैं यहीं पैदा हुआ जूनागढ़ हाउस का, और नवाब जहांगीर खान जी मेरे दोस्त हैं। उनके साथ हमने तालीम भी हासिल की। बाद में वो इस्लामाबाद चले गए हैं, मैं जो है ईरान चला गया। तो इसके बाद यहाँ आना जाना रहता ही है, और मैं जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। और हमारे नवाब साहब जो इतने मिलनसार थे कि अगर वो सो रहे होते थे और कोई आता था तो कहते थे बुला लो, और अपने बिस्तर के बराबर में ही बिठा लेते। और इनकी ये सिफत जो है उनकी बाप दादा में भी थी। अगर वो खाना भी खाते थे तो 4-5 आदमियों को बिठा के साथ में खाते थे, अकेले कभी खाना नहीं खाते थे। तो शायद ऐसा नवाब मेरी ज़िंदगी से कोई भी नहीं है। बहुत सारे नवाबों के पास भुट्टी साहब के पास भी मिलने जाता है और नवाब, लेकिन इनके जैसा मिजाज फ़कीराना किसी के पास नहीं। अल्लाह ताला उनको जो इज़्ज़त दी है वो उनके बेटे को भी दे, अली मुर्तज़ा को भी दे, और उनके ख़ानदान को भी हौसला हिम्मत दे। मोहतरम मुस्तफ़ा काजी साहब भी मौजूद हैं, इनकी मौजूदगी का फ़ायदा ये उठाएंगे कि आप जूनागढ़ आवाम के लिए क्या पैगाम देते हैं इस मौके पर। कि ज़ाहिर एक दुख की घड़ी है पूरी जूनागढ़ी आवाम के लिए। ज़ाहिर जूनागढ़ के नवाब साहब हैं हमारे, और समझें एक तरह से बाप की हैसियत रखता है जो भी जूनागढ़ का नवाब हो या फिर उसे की जगह पर। क्या फरमाएंगे आप इस मौके पर। ये एक ऐसा सानिया है, नवाब साहब की लम्हात वफ़ात के बाद जूनागढ़ की आवाम, बिलखुसूस गुजराती और पाकिस्तानी आवाम, उनकी नाकाबिल फरामोश खिदमत को अगर मद्देनज़र रखा जाए, देखा जाए, तो वो एक अमीर तरीन रियासत को छोड़कर पाकिस्तान की खातिर यहाँ आकर और उस कौस के ऊपर पाकिस्तान के मौक़िफ़ का साथ देना और इंटरनेशनल सतह के ऊपर इस मौक़िफ़ की पाकिस्तान के साथ इसकी ताइबा हिमायत करना बहुत मुस्तकिल गुजारी थी नवाब साहब की। नवाब साहब की वो उम्मीद बहुत थी, और वो आखिरी दम तक उन्होंने कहा था कि उनकी बहुत अमीर होगी जूनागढ़ पाकिस्तान। साथ ही में जूनागढ़ की आवाम के लिए पैगाम दूँगा कि नवाब साहब के जिस
फौज के लिए काम किया है, और जिस राह को हमारे लिए सफ़र के लिए मंजिल की तरफ नामजद करने के लिए राह का रास्ता ढूंढा है, उस राह पर हमें चलना है। चाहे खिलाफत हमारे कुछ भी हो, लेकिन हमने मंजिल को वास्तवी थी। नवाब साहब का जो सबक था, नवाब साहब की जो फरमात हैं जो उन्होंने फरमाए कौम के हवाले से, तो हमें इस कौम को नहीं छोड़ना। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद भी है कि हमारी जो फेडरेशन है, जूनागढ़ स्टेट मुस्लिम फेडरेशन, उसके नवाब साहब से प्रेसिडेंट भी थे और अली मुर्तज़ा खानी साहब उसकी नशीन हुए हैं, वो हमारे लिए वही काबिल एहतराम नवाब हैं। और इंशाल्लाह हम जिस तरह नवाब मोहम्मद जहांगीर खान जी के साथ थे, इसी तरीके से अली मुर्तज़ा खानी साहब के साथ भी उनके साथ हमेशा साथ रहेंगे, अपने तन मन और धन के साथ। और साथ ही इतवार के रोज़ असर से मगरिब सूरन का ट्रेन किया गया है जो जूनागढ़ हाउस में तमाम जूनागढ़ी जमातों को अहदेदारान से आवाम से अपील करूँगा कि भरपूर तादाद में शिरकत कर उनके साले सवाब के लिए कुरान खानी मुनक़िद की जा रही है, उसमें शिरकत करें और इस तरह अपनी यकजहती का मुजाहरा भी करें। नवाब साहब से मोहब्बत अक़ीदत का इज़हार का भी एक अच्छा बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा क़ादी साहब। मेरे साथ यूसुफ शेख साहब भी मौजूद हैं। कह रहे मैं समझता हूँ कि जूनागढ़ स्टेट मुस्लिम फेडरेशन में माशाल्लाह 4 अहदेदारान हमारे दरमियान हैं और समझें पूरी आधी काबीना तो है ही। नायब सदर साहब भी हैं, आपकी भी बड़ी अच्छी वाबस्तगी रही, ज़ाहिर है आपका ताल्लुक़ जूनागढ़ की बरादरियों से है। ऐसे मौके पे आप जूनागढ़ बरादरियों को कोई पैगाम दें, इत्तेहाद यकजहती के बारे में क्या बताएंगे कि इस बारे में इस मौके पे क्या करना चाहिए? जो लोग नाराज़ होकर बैठे हैं उनको इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए पैगाम दें कि इस मौके का फ़ायदा उठाएँ, ज़रा इस बारे में रोशनी डालें। सबसे पहले तो ये है कि आज की जो नवाब साहब की जो वफ़ात पर जो है तदफीन के सिलसिले का जो है यहाँ लोग जमा हुए, उसमें तमाम बरादरी हैं और जूनागढ़ से वाबस्तगी वाले दोस्त अहबाब सारे पाकिस्तान में जो इस बात के अफसोस का इज़हार किया गया। मैं भी यही कहूँगा कि एक दरवेश नवाब को एक फकीर गद्दी कहते थे, अपनी गद्दी को पेशवा है और उसकी वफ़ात पर यकीनी तौर पर हमें पूरी कौम को इसका अफसोस है। और इस हवाले से क्योंकि हमें एक जूनागढ़ टास्क के ऊपर काम करना है और क्योंकि अभी अली मुर्तज़ा साहब जो है इस वक्त जो है नवाब डिज़ाइन नवाब बन गए हैं, तो उनकी जो है उनके साथ हम मिलकर इंशाअल्लाह फेडरेशन के साथ साथ हमारी जितनी कौम बरादरी हैं उन्हें भी यकजहती के साथ जो है रहना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, उनका साथ देना पड़ेगा। और ये ज़रूरी है कि हमें आपस में भी यूनिटी और इत्तेहाद और मुत्तफ़िक होकर जो है इस काज को आगे लेके चलें और इसका फ़ायदा जो है हम उठाते हुए जूनागढ़ की आज़ादी तक इंशाअल्लाह जो है ये मिशन को हम जारी और सारी रखेंगे। और आप सबका और पूरी बरादरी का और पूरे पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम लोगों का इसमें हमारा साथ देना, क्योंकि एक जिहाद है, जब तक मिशन जूनागढ़ मुकम्मल नहीं होगा ये हमें जारी और सारी रखना होगा। यूसुफ शेख साहब आपने बड़ा खूबसूरत पैगाम दिया। और क्योंकि मैं इस तरह की बातें इसलिए कर रहा हूँ कि एक अरसा दराज से मेरी भी वाबस्तगी यहाँ जूनागढ़ हाउस से रही। मैं बन के जूनागढ़ का नहीं हूँ, इसके बावजूद ज़ाहिर आना जाना मीडिया के हवाले से, अखबार के हवाले से एक अरसा दराज से रहा है। तो मैं भी इस मौके पर तमाम जमातों से, तमाम अफराद से ये पैगाम दूँगा कि अली मुर्तज़ा खान जी का हाथ मजबूत करें, जूनागढ़ स्टेट मुस्लिम फेडरेशन को मजबूत करें, तमाम नाराज़गियाँ ख़त्म करें। ये नाराज़गियाँ ख़त्म करने का मौका है, इस मौके से फ़ायदा उठाएँ। और मैं आप तमाम अहबाब जो इस नशीस में मौजूद हैं, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने वक्त दिया और आज की इस दुख और तकलीफ़ की घड़ी के मौके पर हम बैठे हैं, नवाब साहब को याद कर रहे हैं और एक अच्छे पैगाम के साथ, इस प्रोग्राम के साथ मैं आप तमाम से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।